हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आज हमें डिस्कस करनी है थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। हम एक हॉलो स्फीयर या शेल कंसिडर कर रहे हैं। उसके ऊपर तीन पोजीशंस पे, इनसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, ऑन द शेल, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, बट यूजिंग गॉस लॉ। गॉस को यूज़ करेंगे, गॉस की थ्योरम को यूज़ करेंगे, उसने जो रिलेशन दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक कंसिडर करें, हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर मीन्स जो चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे। इसमें बस यही चीज़ का मेन डिफरेंस आता है। अगर हम सॉलिड स्फीयर लेंगे तो सॉलिड में जो चार्ज है वो अंदर भी होगा, बट हॉलो स्फीयर मीन्स हमारे पास जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने चार्ज लिया, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया। कितने रेडियस का चार्ज है? आर रेडियस। चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंसिडर करो, कंसिडर अ शेल और अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर where charge q is distributed on the surface, हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हम स्फीयर की बात करेंगे तो बॉल जैसे होती है, सॉलिड बॉल, अंदर भी है, हॉलो नहीं है, अंदर से खोखला नहीं है। अंदर से हॉलो होने की वजह से अंदर कोई चार्ज नहीं है हमारे पास। हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ सरफेस पे चार्ज है। तो तीन पोजीशंस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट इज आउटसाइड द शेल के लिए हम जब कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, मान लो कोई एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस आर, ये ओ है, तो पी हमारा हमेशा की तरह बेचारा पॉइंट, पी पे हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? गॉस की जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, कितने रेडियस का? स्मॉल आर का। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है? पॉइंट पी पे। कैसे कैलकुलेट करनी है? यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस के जो लॉ को यूज करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक डेफिनेशन फ्लक्स की क्या है? फ्लक्स हमारे पास होता है, दिस इज ई डॉट डी एस, मीन्स सरफेस इंटेग्रल ऑफ, क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोज्ड क्योंकि गॉसियन ने बोला था एनक्लोज्ड चार्ज लेना है, तो हमारे पास गॉसियन सरफेस लिया। दिस इज फर्दर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारे पास गॉस का लॉ। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। सबसे पहले लेते हैं दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। फाई हमारे पास कितना है? ई डॉट डी एस है, पहले भी यही होता था। अब हमने यहाँ पे फिर से पॉइंट पी पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड। सरफेस वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड हो गई, सरफेस वेक्टर भी आउटवर्ड्स हो गया। तो यहाँ पे डॉट हटाया तो आया कॉस 0, तो ई डी एस कॉस 0। जब भी डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले इंटेग्रल में ये डॉट हटाना है तो वेक्टर्स हट जाएंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल होता है? इन दोनों के बीच में एंगल होता है। तो ई और डी एस के बीच में एंगल 0 आया, कॉस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा ई डी एस। आगे हम इसको लिख सकते हैं ई सरफेस इंटेग्रल डी एस। अब हमने कैसा सरफेस लिया है? स्फेरिकल। क्योंकि स्फेरिकल है तो सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस लेंगे, पूरे सरफेस के लिए सरफेस एरिया कितना लेंगे हम? क्योंकि इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेडियस स्मॉल आर आ जाएगा।
तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि गॉस की एप्लीकेशन लगानी है तो यही इंपॉर्टेंट, फाई को पुट कर दो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई को क्या पुट करना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है सरफेस पे। तो हमारे पास यहां से क्या रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए भी आती है। तो सेम आई है, आउटसाइड द शेल जब हमने कैलकुलेट की, मींस जो मेरा स्मॉल आर है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये जो डिस्टेंस है ये बड़ा है, रेडियस से बड़ा है, तो आउटसाइड लाई कर रहा है शेल से, तो मींस ये सेम है, सेम एज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से भी सेम आती है हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर, नॉर्मल के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गई। अब अगर हमें सेकेंड केस, ये हमारे पास क्या है, केस 1 आउटसाइड। अभी अगर हमें ऑन द सरफेस कैलकुलेट करनी है तो ऑन द सरफेस के लिए तो बिल्कुल सिंपल है कि स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले सकते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए आई है, सरफेस पे चार्ज क्यू है। तो ऑन द सरफेस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये हो जाएगी के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हमें फाइंड करनी है इनसाइड, इनसाइड द शेल के लिए सेम चीज लेंगे, सेम स्टेप्स करेंगे, सेम स्टेप्स करेंगे कि यहाँ पे मान लो हमारे पास फिर से आर पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है। अब केस ले रहे हैं व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब जो आपका पॉइंट है वो शेल के अंदर लाई कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, फिर से डॉट हटाया, ई डी एस, सेम स्टेप्स, cos 0 1, टोटल सरफेस का डी एस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये फाई यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अब हमारे पास सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पे है, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो ये ज़ीरो हो गया, बाकी सब भी उधर जाके कांस्टेंट से ज़ीरो हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। तो इनसाइड द शेल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो, आउटसाइड नॉर्मल के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वो स्मॉल आर क्या था, जिस डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करनी थी। फिर से हमने क्या बोला, हमने एक शेल कंसिडर किया है, हॉलो है, तो हॉलो स्फीयर मीन्स हमारे पास जो चार्ज है वो सरफेस पे है। अब सरफेस पे होने की वजह से अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। बाहर चार्ज लिया है, गॉसियन सरफेस बनाया है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने बोला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लगाओ, ई डी एस लगाओ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, मान लो यहाँ पे पॉइंट है कैपिटल आर, अब ये आर से छोटा अंदर और ये आउटसाइड, ये इनसाइड वाला रीजन हो गया, ये रीजन हमारा इनसाइड कंसिडर किया जाएगा, रेडियस से छोटा, ये आउटसाइड आ जाएगा, और ये एक्सिस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अंदर तो ज़ीरो है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ये पोर्शन यहाँ पे आ गया। कांस्टेंट के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय नॉर्मल आर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू होती है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल आर ही पुट कर देते हैं हम। आउटसाइड होती है के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डिस्टेंस हमने लिया है R उसके साथ हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। चलिए बेटो बाय।